हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की मैथ्स में देख रहे हैं सेट्स में क्या है, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। तो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज को करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया है सारी बातें, ठीक है। तो अब कहानी क्या है 5th नंबर की, आइए इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए 5th नंबर में क्या कह रहा है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। बोला शो दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बोल क्या रहा है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, देन सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। आपसे ये बोल रखा है कि सी माइनस बी जो होगा इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए होगा। इस बात को आपको समझ के ध्यान में रख के चलना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी, है ना। तो देख लेते हैं क्या है कहानी इसकी, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो लॉजिकल मेथड से हम लोग देख के चलेंगे, प्रूव करना है। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। क्या दिखा रहे हैं बेटा? प्रूफ। क्या दिखा रहे हैं बच्चों? प्रूफ दिखा रहे हैं। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मान लिया कि ए क्या है, बी का सबसेट है। इसका मतलब है ना, या लेट क्या करोगे, ये तो है ही। तो अब क्या करना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा? सी माइनस बी में। हमने कोई एक्स एलिमेंट ले लिया जो कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा? सी माइनस बी में। सी माइनस बी का मतलब सी डिफरेंस बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब कहानी क्या है समझ के हम लोग चलते हैं। चलो, अब इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c बट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ, b। इसका मतलब यही है कि c क्या करेगा बेटा? इसका मतलब आप क्या समझे कि जो x होगा अगर इन दोनों बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है c माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि c में तो बिलोंग करेगा लेकिन b में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि b माइनस हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं कि x belongs to C and X does not belongs to A। जब B में बिलोंग नहीं कर रहा है तो A में भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर साफ साफ बोला है जब X B में नहीं है, इसका मतलब वो A में भी नहीं होगा, क्योंकि A क्या है, B का सबसेट है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में है। और जब कोई B में ही नहीं है तो A में कैसे हो जाएगा? बात समझ पा रहे हो? तो यहां हमने ये लिख दिया, ठीक। कहानी ये हो गई। अब हम बोल सकते हैं क्या कि X बिलोंग्स टू, हम बोल सकते हैं c माइनस ए। मतलब जो हमारा इस बात से हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि x बिलोंग्स टू c माइनस ए। इसका मतलब देखो c में तो बिलोंग कर रहा है दोनों में, लेकिन a में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। यानी अब हम क्या बोल सकते हैं, एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों? देयरफॉर c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए, ठीक है। तो c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए, जो आपको समझ के यहाँ पे चलना है। तो देख पा रहे हैं आप सारी बातें बच्चों? यानी यहाँ पे c माइनस बी जो हो जाएगा, जो c माइनस बी है वो किसका सबसेट होगा? c माइनस ए का। कि देख लीजिए जो c माइनस बी में है वो x क्या है, c माइनस ए में भी है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दी, आपको प्रूव करके बातें समझा दी, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर हम चलते हैं 6 नंबर की तरफ। चलिए चलते बेटा 6 नंबर की तरफ, हम लोग देख के समझ के चलते हैं, ठीक है। 6 नंबर की कहानी क्या है समझते हैं। 6 नंबर इज सेइंग दैट कि एज्यूम दैट P A इज इक्वल टू PB। आपसे बोला है एज्यूम करो कि PA है ना, PA इज इक्वल टू PB, यानी पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको क्या शो करना है बेटा? आपको शो करना है सो दैट A इक्वल टू B। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? A इज इक्वल टू बी। जो सेट A है वो किसके इक्वल हो जाएगा? B के इक्वल हो जाएगा, आपको प्रूव करना है। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आइए हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए तो समझिए सारी बातें, है ना। तो लेट x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू है। आप क्या लिखेंगे बच्चा? प्रूविंग में देखेंगे कि लेट हम लेते हैं कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, A में। तो सिंपल सी बात है, जब x A में बिलोंग करेगा तो जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, है ना। जो A होगा वो पावर सेट में भी होगा। अरे भाई x कोई एलिमेंट है, A में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो A होगा वो पावर सेट होगा कि पावर सेट में होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, पूरा सेट।
तो सिंपल सी बात है। और ये किसके इक्वल है बेटा, ये गिवन है किसके इक्वल है, पीबी के। किसके इक्वल है बेटा, पीबी के। देखिए ऊपर गिवन है कि पावर सेट ए किसके इक्वल है, इसके। और पावर सेट में ए के सारे एलिमेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे जब आप पावर सेट बनाते थे तो, ठीक है। तो अब कहानी क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, बोल सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू c। क्या बोलेंगे, एक अलग से कोई ले लेंगे सेट x बिलोंग्स टू c फॉर सम c बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। मान लिया c क्या करता है, बिलोंग करता है पावर सेट b में। नाउ c इज ए सबसेट ऑफ b, बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर x बिलोंग्स टू b, जब x बिलोंग्स टू b देयरफॉर a इज ए सबसेट ऑफ, क्या लिख देंगे, a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं क्या, सिमिलरली हम बोल सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, सिमिलरली b इज ए सबसेट ऑफ a। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। अब समझिए कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए डिटेल से। देखिए आपसे बोल रखा था कि अगर ऐसा है, क्या है कि कोई पावर सेट a है वो किसके इक्वल है, पावर सेट b के इक्वल है। तो आप जरा मुझे क्या करें, समझाइए कि प्रूव करिए कि a इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है। तो कोई कहानी कुछ नहीं करनी, बहुत आसान सी कहानी है। क्या करेंगे आप कि हमने क्या किया, लेट किया कि x कोई एलिमेंट है जो सेट a में है। जब सेट a में है इसका मतलब सेट a जो होगा वो बिलोंग करता है, और आपको पता है कि जो सेट a है वो किस में बिलोंग करेगा, पावर सेट a में बिलोंग करेगा, है ना। और ये किसके इक्वल है, pb के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर x बिलोंग्स टू c, कोई अलग से सेट ले लेते हैं जहां कहां बिलोंग कर रहा है, c में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो यहां पे ये स्टेटमेंट ना करके आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि x a में बिलोंग कर रहा है और a pa में है, और pa किसके इक्वल है, pb के। तो जाहिर सी बात है x किस में होगा, pb में होगा। तो यही कहानी है x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब a इज ए सबसेट ऑफ b, क्योंकि देखो x a में भी है, x b में भी है, तो a इज ए सबसेट ऑफ b। ये भी बोल सकते हैं, और आप उल्टा भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि x a में है और b में भी है, तो b इज ए सबसेट ऑफ a। जब b होगा a का सबसेट, तो वही हमने यहां लिख दिया है दोनों से कि a इज ए सबसेट ऑफ b, मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, और b इज ए सबसेट ऑफ a, यानी b के सारे एलिमेंट a में है। इसका मतलब आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हमने लिख दिया a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं, समझते हैं सारी कहानी। 7 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। चलिए बच्चों 7th नंबर देख लेते हैं हम लोग। 7th नंबर क्या कह रहा है मिसलिनियस में, इज इट ट्रू दैट। अब आपसे पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है कि इज इट ट्रू दैट, क्या ये सही है, फॉर एनी सेट ए एंड बी, किसी भी सेट ए और बी के लिए, कि पी ए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। जस्टिफाई और आंसर, क्या करिए बेटा, जस्टिफाई करिए। क्या पूछ रहा है, क्या ये ट्रू है, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, इज इट ट्रू। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, पूछ रहा है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी अगर निकालूं तो क्या वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या करना है, दो सेट आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी दो सेट ले लीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटे से लेके हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा जो कंडीशन यहाँ लिखा है तो वो चाहे सेट कुछ भी हो, ए और बी सबके लिए होना चाहिए, तो कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए लेके हम अपना काम करते हैं, ठीक। चलिए हम लेते हैं सेट लेट ए इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं कितना, 1,2 और बी इज इक्वल टू क्या लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी ले सकते हैं, 2,3 ले लेते हैं। चलिए 2,3 ले लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, लगाना शुरू करते हैं। पावर सेट ऑफ ए, तो पहले इसका सबसेट निकालो। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है आपको पता है, कर्ली ब्रैकेट में हम बंद करेंगे तो देखिए 1 होगा, है ना,
फिर कौन होगा, 2 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर कौन होगा, 5 होगा। ये लीजिए, हो गया पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए पावर सेट ऑफ ए हमने क्या कर लिया बच्चों, निकाल लिया। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4। अब देखिए पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं। पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, पी ए पी बी निकाल लिया। अब चलो ए यूनियन बी निकालते हैं। तो पी ए यूनियन पी बी, चलो यूनियन देखते हैं। तो यूनियन बेटा जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो 1, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा, देखो 1 तो हो ही गया, 2 हो गया, 3 भी तो लिखोगे, 3 भी लिख दिया हमने, और फिर क्या लिखोगे, 1 2 भी तो लिखोगे, 1 2 भी लिख दिया हमने, फिर 2 3 भी तो लिखोगे, 2 3 भी लिख दिया, और 5 है तो 5 को लिख दिया। ये देखिए, देखिए सारे ए और पी बी दोनों के एलिमेंट है कि नहीं, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 5 मिल गया, 2 3 2 3, और फिर देखो 2 3 5। क्लियर है, तो हमने ये निकाल दिया। इसको लेते हैं हम लोग क्या, LHS। ये क्या है बेटा आपका LHS, ये क्या है आपका LHS। अब RHS की बातचीत कर लेते हैं बेटा। RHS की बात करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं बेटा। ए यूनियन बी निकालोगे तो इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों सारे सेट लेना, यानी कि 1 2 3 ले लिया हमने। चले अब देखिए इसको सॉल्व करके देखें। तो देखिए ए यूनियन, अच्छा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो सबको पता है कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे तो पहले होगा 1, फिर 2, फिर क्या होगा 3, है ना, फिर क्या होगा 1 2, फिर क्या होगा 1 2 3, 1 1 2 हो गया, 2 3 हो जाएगा। पहले क्या होगा बेटा 2 3 2 3, फिर क्या होगा 3 1, फिर क्या होगा 1 2 3, फिर क्या होगा बेटा 5। यही तो होगा, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए हमने बना दिया। तो क्या देखिए ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं, बताइए बेटा, बताइए दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं। मतलब ये आपका ये देखिए, और ऊपर वाला ये देखिए, ये देखिए, क्या दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं बेटा, बिल्कुल नहीं इक्वल है। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 5 है, लेकिन ये जो 3 1 और 1 2 3 ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो अलग से दिख रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर दिस मच। तो हम बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore LHS is not equal to RHS, therefore the given relation is not true। ठीक है, दिया गया रिलेशन बेटा क्या है, ट्रू नहीं है। क्लियर है, तो आप इस तरीके से काम को कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सॉरी, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट कि show that for any set A and B, इतना so that for any set A and B, ये इसके जो A होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बोल रखा है show that। क्या करना है बेटा, शो करना है। show that आपसे बोला है कि show that, क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8
शो दैट, क्या करना है बेटा, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, मतलब किसी भी दो सेट ए और बी के लिए सॉरी, ये रिलेशन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये है कहानी, आपको ये बताना है, ठीक है, बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ये बेटा ये सारी कहानी आपसे बोल रखा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं शो करके, ठीक है ना। देखो इसका दो तरीके हैं, एक तो है बेटा क्या, लॉजिकल मेथड की x बिलोंग्स टू वाला करके, एक होता है एग्जाम्पल वाला मेथड। तो हम आपको एग्जाम्पल वाला मेथड लेके समझाते हैं। देखिए शो करते हैं, तो कोई भी डेट बोला ना, फॉर एनी सेट ए एंड बी, किसी भी सेट ए एंड बी के लिए। तो चलो कोई भी सेट ए ले लेते हैं, ए लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3, और हम बी ले लेते हैं 2 3 4। कोई दिक्कत, ले लिया भाई किसी भी दो सेट के लिए। चलो अब क्या करते हैं बेटा, देखते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3, 2 और 3, तो 2 3 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं बेटा, ए माइनस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जैसे निकालोगे, यानी ए में से बी के सारे एलिमेंट को माइनस करोगे, यानी 2 और 3 क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1। अब इन दोनों का क्या निकालना है बेटा, इन दोनों का यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यानी आपको मिल जाएगा कितना, 1 2 3 मिल गया, 1 2 3 मिला। और आप अच्छे से देख पा रहे हैं ये किसके इक्वल है, 1 2 3 देखिए सेट ए के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं क्या, इज इक्वल टू ए, सेट ए, मतलब इट्स प्रूव्ड नाउ, इट्स प्रूव्ड। ये बात क्या हो गई बेटा, प्रूव्ड हो गई। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम आगे बातचीत कर लेते हैं। क्या बात करेंगे बेटा, इसके लिए चलो b माइनस ए निकालूं। अगेन हम क्या करेंगे, b माइनस ए निकालेंगे, b में से a माइनस करेंगे, b में से a को माइनस करेंगे, तो 2 3 माइनस होगा, क्या बचेगा 4 हो गया। फिर क्या करते हैं बेटा, अब क्या करते हैं, a के साथ यूनियन निकालते हैं, a यूनियन b माइनस ए। चलो a के साथ b माइनस ए का यूनियन, तो a कहाँ है, तो 1 2 3 और ये भी हो जाएगा 4, यानी 1 2 3 एंड 4, ये निकल गया। तो ये आपका LHS आया। क्या आया बेटा, LHS आया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, ये LHS हो गया, क्या हो गया, LHS। अब हम क्या निकालते हैं, RHS। चलो RHS देख लेते हैं, A यूनियन B। तो बेटा A यूनियन B निकालेंगे तो साफ साफ देखिए, A यूनियन B, तो A और B में तो 1 2 3, 1 2 3 तो एक ही बार आएगा, क्योंकि एक इसमें है इसमें नहीं है, तो एक लिखोगे 2 3 दोनों में तो एक बार लिखोगे, लेकिन 4 यहाँ भी है, तो 1 2 3 4। और आप साफ साफ देखिए वही चीज़ देखिए यहाँ लिखी है, सेम टू सेम, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल है बेटा, RHS। इट्स प्रूव्ड नाउ, इट्स प्रूव्ड नाउ। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेकर भी क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं, आप किसी भी दो सेट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर वहां डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों।